राधे राधे आप सभी भक्तजनों को। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ राधा रानी की एक और सच्ची कहानी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं यह कहानी। मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक सेठ जगत राम भी थे। जगत राम का लंबा चौड़ा कारोबार था। वह कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। एक बार वह कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज अपनी खुशबूदार इत्रों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र में एक महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीदी। जगत राम कुछ दिनों बाद काम खत्म होने पर वापस मथुरा लौटे। अगले दिन वह संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत कुटिया में नहीं थे। पूछा तो जवाब मिला कि यमुना किनारे गए हैं स्नान ध्यान के लिए। जगत राम घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटने भर पानी में खड़े यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से वे संत के नज़दीक पहुँचे। प्रणाम कर बोले, आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ दो। सेठ जगत राम ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगत राम यह दृश्य देखकर उदास हो गए और सोचे, एक बार भी इत्र का इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। वह कुछ न बोले और उदास मन से घर वापस लौट गए। कई दिनों बाद उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंदे बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो सेठ को द्वार पर देखा। प्रसन्न होकर उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर रह गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी होली खेल रहे थे। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा इत्र बर्तन में डाल दिया था। सारा इत्र पिचकारी के रंग से श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगत राम आंखें फाड़ संत को देखते रहे। उनकी कुछ समझ नहीं आ रही थी। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो वह कहने लगे कि शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा। जाओ मथुरा की सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों में दर्शन कर आओ और फिर कुछ कहना। सेठ जगत राम मथुरा में स्थित सभी कृष्ण राधा के मंदिर में गए। उन्हीं सभी मंदिरों में श्री कृष्ण राधा की मूर्ति में अपने इत्र की महक आती प्रतीत हुई। सेठ जगत राम का इत्र श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। संत की आंखें भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गीली हो गई। इसीलिए सदैव ध्यान रखें कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हों, रहते हों, लेकिन वह हर वक्त ईश्वर में मन लगाए रहते हैं। हम जैसों के लिए यह अधिकार तभी प्राप्त होगा जब हमारी भक्ति बढ़े, नाम सिमरन बढ़े। तो यहीं पे हमारी कहानी का अंत होता है। यह कहानी बहुत ही प्यार भरी थी, दयालुमयी थी, क्योंकि इस कहानी में हमें श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम अपने भक्त के लिए झलकता हुआ दिखता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए, और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।